Every frame tells a story, but only if your camera is fast enough to catch it. This is not just another camera review. This is about moments that don't wait, and a camera that has to be ready before you are. Hi, I am a creator, photographer, a filmmaker, a storyteller, and when it comes to YouTube films and real life chaos, I don't want excuses from my gear. I want speed, I want cinematic results every single time. Fast autofocus, beautiful colors, insane details and performance that doesn't break when the light disappears. तो ये है सोनी की तरफ से आने वाला कैमरा, Sony A7 Mark V। जिस कैमरे का इंतजार हम सब कर रहे थे, फाइनली वो कैमरा तो आ गया, Sony A7 Mark V। आई नो कि हम जितने फोटोग्राफर्स, सिनेमेटोग्राफर्स हैं, हाइब्रिड शूटर्स हैं, हम सबके पास A7 Mark IV तो है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा ना, क्या हमें Sony A7 Mark V में जाना चाहिए, हाँ या फिर ना? अब देखो, बहुत सारे क्रिएटर्स ने आपको बोला होगा हाँ, किसी ने बोला होगा ना, बट मैं आपको सच बताऊं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास Mark IV है तो फिलहाल तो स्विच नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक कैमरा खरीदना चाहते हो हाइब्रिड शूट के लिए, लाइक फोटोज वीडियोस के लिए, तो आपको A7 Mark V के लिए जाना चाहिए अगर आपके पास बजट है 2,20,000 का। तो अब बात करते हैं Sony A7 Mark V के कुछ अमेजिंग फीचर्स की, जो कि बहुत अच्छा है, जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहला फीचर पता है क्या आता है? कि ये 4K 60 fps में क्रॉप नहीं होगा। अब आप बिल्कुल 60 fps में शूट कर सकते हो बिना क्रॉप हुए फुटेज के साथ। तो जस्ट इमेजिन, ये A7 Mark IV शूटर के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो हो सकता है, लेकिन जितने लोग Mark V लोग हैं ना, आप लोग के लिए बल्ले बल्ले है, बिल्कुल यूज कर सकते हो ये फीचर को। और आपके पास अगर 35mm लेंस है तो वो सब क्रॉप नहीं होगा 60 fps में। लेकिन आपको पता होगा कि हम इंडियन 60 fps नहीं 50 fps शूट करते हैं। और ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ हम शूट करते हैं पल में, NTFPSC में हम शूट नहीं करते, हम शूट करते हैं पल में। तो 50 fps, 100 fps, ये सब चीजें मैटर करती है। अब इसमें एक और फीचर मुझे जो बहुत ही कूल लगा और बहुत ही अच्छा लगा, वो ये है 4K 120 fps। इंडिया के लिए 4K 100 fps। तो जब आप 4K 100 fps में शूट करोगे ना, तो फुटेज 4x स्लोमो तक शूट होती है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको 1.5x क्रॉप मिलेगा, जो कि थोड़ा सा आपके दिल में दर्द दे सकता है। लेकिन अगर आपके पास 35mm लेंस है, 24mm लेंस है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज इट्स वर्थ इट, राइट? आप 100 fps में शूट कर सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, इसका S-Log 3, जो कि आप सबको पता होगा, मैं एक लॉग का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं सब कुछ लॉग में शूट करता हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं लॉग में शूट नहीं करूँगा और मैं आपको नहीं दिखाऊंगा बिफोर एंड आफ्टर? तो ये जो शूट किया है मैंने, फोटोज, वीडियोज, ये सारे लॉग में हैं। और ये लॉग के वीडियो कलर ग्रेड करने के बाद ये है इसका रिजल्ट। ये बिफोर एंड आफ्टर जो आपको दिख रहा है, वो दिख रहा होगा आपको S-Log 3 का, जिसमें मैंने अपने सेटिंग्स रखे हैं और ये मेरे अपने प्रीसेट से कलर ग्रेड करा है। और हाँ, एक और चीज़, ये सारे फुटेज 4K के हैं, HD के कोई भी शॉट्स नहीं है। तो ये वीडियो की क्वालिटी आपको A7 Mark V में देखने को मिल जाती है 4K में। और अब बात करते हैं फोटोज़ की। तो ये फोटोज़ मैंने लॉग में लिया है और ये है इसका बिफोर एंड ये है इसका आफ्टर। और सिर्फ लॉग में ही नहीं, मैंने कुछ फोटोज स्टैंडर्ड में भी लिए हैं और कुछ फोटोज मैंने न्यूट्रल की सेटिंग्स में भी ली है। और ये है इसका बिफोर एंड ये है इसका आफ्टर। अभी देखो, Mark V को वेडिंग में यूज नहीं किया है मैंने, बट जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास Mark IV है तो Mark V भी तो वैसा ही काम करेगा ना, बस 4K 60-50 fps में क्रॉप नहीं होगा। Mark IV एंड Mark V में इतने फीचर्स हैं? नहीं, इसमें आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि AI ट्रैकिंग, ह्यूमन, एनिमल, एरोप्लेन, बाइसाइकिल, इंसेक्ट्स, ये सारे चीजें को ट्रैक कर सकता है Mark V। और हाँ, दूसरी एक और चीज जो मुझे बहुत ही कूल लगी, कि 30 fps में बिना ब्लैकआउट हुए आप शूट कर सकते हो। इजंट इट्स कूल? जब आप शूट कर रहे होंगे तो ब्लैकआउट नहीं होगा। जस्ट इमेजिन, कितना कूल फीचर है ये। और इसका डिस्प्ले, ओ माय गॉड। सो ये डिस्प्ले इंस्पायर्ड बाय R5 है, बिकॉज R5 में भी सेम डिस्प्ले है एंड Mark V में भी सेम डिस्प्ले दिया है। तो जितने लोग लोअर एंगल से शूट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज इसका डिस्प्ले टिल्ट हो जाता है बहुत सारे एंगल्स में। ये बहुत ही बढ़िया चीज मुझे लगा, है ना? और इसका जो डिस्प्ले है वो Mark V से भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो ये बहुत अच्छा फीचर आपके लिए हो सकता है अगर आपके पास एक मॉनिटर नहीं है तो। और हाँ, अब बात करते हैं बैटरी की। क्या Mark IV एंड Mark V की बैटरी सेम है? यू कैन से यस, लेकिन नो। Mark V में आप शूट कर सकते हो 700 से भी ज्यादा फोटोज, बट Mark V में आप आई थिंक 500 से ज्यादा फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो बैटरी में थोड़ा सा ज्यादा Mark V जीत जाता है। बट बाकी सारी मैं चीजें अगर आपको बताऊं तो बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, उतना ज्यादा फर्क नहीं है जितना ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया था। कैनन और नाइकॉन, ये कैमरेज ऐसे आ रहे हैं जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी आपको दे रहे हैं। सो आपने एक सोचा है ना कि यार मुझे नाइकॉन के कैमरे बहुत कम रेट में अच्छे मिल रहे हैं विद अमेजिंग फीचर्स, सो व्हाई आई एम इनटू सोनी, व्हाई Mark V, व्हाई नॉट कैनन, व्हाई नॉट फ्यूजीफिल्म, व्हाई नॉट नाइकॉन, व्हाई सोनी?
सो इसका बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, व्हाई टू चूज सोनी। इसका आंसर मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे इंडिया में आप कभी भी वेडिंग शूट पे जाते हो ना, या फिर कोई भी कमर्शियल शूट्स पे, तो देखना ज्यादातर लोगों के पास सोनी के कैमरे होते हैं। देन यू गाइस कैन एक्सचेंज योर लेंसेज। आपके पास अगर 35 है, उसके पास 24 है, तो आप लेंसेज चेंज कर सकते हो। दूसरा, सोनी मुझे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा लगता है। सी, मैं एक सोनी यूजर हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, बट ऐसा नहीं है कि कैनन की चीजें खराब होती है, नो, बट इट्स अप टू यू। सो एक सजेशन मैं आपको दूंगा, बिफोर चूजिंग अ कैमरा, शोरूम जाओ, शोरूम जाके चेक करो, लेंसेज चेक करो, क्वालिटी चेक करो, एंड देन टेक इट। किसी की बात सुन के मत लो, क्योंकि अगर मैं हूं तो मैं सोनी की तारीफ करूंगा, कोई है तो नाइकॉन की तारीफ करेगा। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, कैनन इज ऑल्सो गुड फॉर वीडियोग्राफी, सोनी इज ऑल्सो गुड फॉर वीडियोग्राफी, नाइकॉन इज बेस्ट फॉर फोटोग्राफी, बट आई बिलीव अगर मुझे दोनों करना है तो आई गो फॉर सोनी, बिकॉज सोनी के जी मास्टर लेंसेज के साथ सोनी परफेक्ट हो जाता है फॉर द क्वालिटी शूटर। तो जिसको क्वालिटी पता है उसको सोनी पता है, ये मेरा मानना है। अब आपने बहुत सारी चीजें देख लिया, आपने सारे वीडियोस की क्वालिटी देख ली, आपने लॉग में शूट देख लिया, बिफोर आफ्टर देख लिया, फोटोज के बिफोर आफ्टर देख लिए। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो हर चीज टेक का नहीं होता, हर चीज टेक से काम नहीं करता। इफ यू डोंट नो द एडिटिंग तो आपको सीखना चाहिए, इफ यू डोंट नो अबाउट द कलर्स तो आपको भी सीखना चाहिए। Mark 4, Mark 5 में 422 कलर मिलते हैं, यानी कि 10 बिट कलर्स मिलते हैं। 10 बिट मीन्स बिलियंस, बिलियन में आपको कलर मिल जाता है। तो अगर आपको एडिटिंग नहीं पता तो आप कलर ग्रेड कैसे करोगे? आप कलर करेक्शन पे रह जाओगे, कलर ग्रेड नहीं कर पाओगे। फिर आपको लगेगा कि यार मैं क्यों दूसरे क्रिएटर की तरह वीडियो शूट नहीं कर पा रहा, वो क्वालिटी क्यों नहीं दे पा रहा, उसके पास ही Mark 5 है, मेरे पास ही Mark 5 है, बट मैं क्यों नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपकी क्रिएटिविटी। तो आपको अपने क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। सो दिस कैमरा इज बेस्ट अगर आप न्यू लेना चाहते हो। लेकिन अगर आपके पास सोनी A7 Mark 4 है, जो कि मेरे पास भी है, ये जो वीडियो है Mark 4 से ही बन रहा है, तो मैं अपग्रेड नहीं करूंगा। इंस्टेड ऑफ दिस आई विल गो फॉर FX2 और मे बी FX3, बिकॉज जस्ट एक दो फीचर ऐसे हैं ना जो इसमें है जो मेरे Mark 4 में नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, काम सेम होता है, एंड द प्राइस आपको ऑलमोस्ट 40,000 का फर्क पड़ता है। तो अगर आप न्यू लेना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा Mark 5 लो, बिकॉज 40,000 का फर्क है। बट अगर आपके पास Mark 4 है तो डोंट गो फॉर सोनी सन Mark 5, नो, टेक FX2 और FX3। इसमें आप जा सकते हो, सिनी कैम में जा सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू गाइस कि आप Mark 4 से Mark 5 लो, प्लीज, आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट दैट। हर एक चीज मैंने आपको बता दिया अबाउट द Mark 5, लेकिन इसमें और एक दो चीजें ऐसी है जो शायद मुझे लगता है आपको बताना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी हीटिंग इशू जो Mark 4 में ज्यादा होती है और इसमें नहीं होती, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कंटिन्यूसली इसमें शूट करोगे ना तो Mark 4 हीट हो जाता है और Mark 5 हीट नहीं होता। और एक और फीचर जो Mark 5 में मिस है, वो पता है क्या है? टाइप सी। इसमें 2 पोर्ट मिल जाते हैं टाइप सी के, तो आप इसको चार्ज में लगा के कंटिन्यूसली शूट कर सकते हो। और ये एक डिसएडवांटेज मुझे Mark 4 में लगता है कि जब मैं चार्ज में लगा के शूट करता हूँ ना, तो ओवर हीटिंग इश्यूज आ जाती है जो इस कैमरे में नहीं आती। तो ये सारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको Mark 5 में मिल जाता है और Mark 4 से कंपेयर होके मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी। Mark 4 एंड Mark 5 की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है, इस बारे में मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको Mark 5 लेना चाहिए या फिर नहीं, अपग्रेड करना चाहिए, हाँ या ना। सारी क्वालिटी मैंने आपको दिखा दिया। ये सारी क्वालिटी से आप जज कर सकते हो कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। और Mark 5 में एक और फीचर है जो कि बहुत ही अच्छा है, स्टडी शॉट आप ले सकते हो, 7.5x तक इसमें दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये सारे वीडियोस जो आपने देखे ना, ये मैंने हैंडी लिए हैं, बिल्कुल हाथ से लिया है, मैंने गिम्बल कहीं भी यूज़ नहीं किया और ना ही एडिटिंग में स्टेबलाइजेशन ऑन करी है। दैट्स वाई जो भी है नेचुरल है, रॉ है, क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि सोनी A7 Mark 5 बेस्ट है या नहीं है मेरे लिए, या जो Mark 4 से Mark 5 में जाना चाहते हो उनके लिए है या नहीं है। अब मैंने आपको कहा कि A7 Mark 4 एंड Mark 5 का कंपेयर वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि दोनों की वीडियोस क्वालिटी एंड फोटोज क्वालिटी में कितना फर्क होता है। तो वेट करो उस वीडियो का। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना यार। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बाय, टेक केयर, बाय।